भारत और चीन के बीच चल रहे तनाव और कोरोना वायरस के संकट को लेकर पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई फोन पर बातचीत। साथ ही ट्रंप ने दिया पीएम मोदी को G7 की अगली बैठक में आने का न्योता। करीब 25 मिनट तक हुई दोनों नेताओं के बीच बातचीत। बता दें कि अमेरिका ने भारत चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद में मध्यस्थता करने का सुझाव दिया था, लेकिन दोनों देशों ने कर दिया था इनकार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भारत और चीन की सीमा लद्दाख में चीन द्वारा हो रही गतिविधियों को लेकर आया बड़ा बयान। बोले, पूर्वी लद्दाख में चीनी सैनिक काफी मात्रा में मौजूद हैं। रक्षा मंत्री ने की आधिकारिक घोषणा। भारत ने इससे निपटने के लिए उठाए हैं जरूरी कदम। 6 जून को होगी भारत और चीन के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के बीच बैठक। निकल सकता है विवाद का हल। भारत में कोरोना की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है। 2 लाख के पार पहुंचा कोरोना संक्रमितों का मामला। बीते 24 घंटे में आए 8,909 नए मामले, तो वहीं 217 लोगों की हो चुकी है मौत। कुल मरने वालों की संख्या पहुंची 5,815। अब तक ठीक हो चुके हैं 1,03,303 लोग। भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण से मरने वालों के आंकड़े छिपाने को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी सफाई। बोले, मौतों के आंकड़े को लेकर नहीं दी जा रही है गलत जानकारी। भारतीय आयुर्वेदिक अनुसंधान परिषद ने दिया बयान। जरूरी नहीं कि हॉस्पिटल में मरने वाले हर एक व्यक्ति की मौत कोविड-19 के कारण ही हुई हो। भारत की स्थिति काफी बेहतर। चक्रवाती तूफान निसर्ग पर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने दिया बयान। पूरा देश इस संकट की घड़ी में महाराष्ट्र और गुजरात के साथ खड़ा है। आज दोनों राज्यों के तटीय इलाके से टकराएगा निसर्ग। एनडीआरएफ की 40 टीमों को किया गया तैनात। मौसम विभाग ने जारी किया हाई अलर्ट। भारत में तेजी से प्रसिद्ध होने वाला ऐप रिमूव चाइना ऐप को गूगल ने प्ले स्टोर से हटा दिया है। महज कुछ हफ्तों में ही 50 लाख से ज्यादा बार हुआ है डाउनलोड। चीनी वस्तुओं का विरोध का प्रतीक बन गया था रिमूव चाइना ऐप। 4.9 स्टार मिले थे इस ऐप को, लेकिन गूगल ने ऐप को सस्पेंड करने का रीजन नहीं बताया है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सेना को हाथ लगी बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में मारे गए जैश-ए-मोहम्मद के 2 आतंकी। तलाशी अभियान के दौरान हुई आतंकियों और सेना के बीच मुठभेड़। हालांकि इस दौरान एक आतंकी की मदद के लिए सामने आए थे स्थानीय लोग, लेकिन सेना ने आंसू गैस के गोले छोड़कर भीड़ को किया था अलग थलग। दिल्ली के राज्यपाल भवन पहुंचा कोरोना वायरस। दिल्ली के उपराज्यपाल के दफ्तर में 13 कर्मचारी समेत 19 लोग निकले कोरोना पॉजिटिव। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दी खुद इसकी जानकारी। सभी कर्मचारियों को किया गया आइसोलेट। एलजी ने कहा, मैं सभी कर्मचारियों के उनके काम के प्रति लगन की सराहना करता हूं। जल्द होंगे सभी स्वस्थ। भारत में कोरोना वायरस के फैलने को लेकर आई बड़ी बात सामने। भारत में अब 3rd स्टेज पर पहुंचेगा कोरोना वायरस। जुलाई में पहुंच सकता है पीक पर। कोरोना के खिलाफ जंग को लेकर जून और जुलाई का महीना है बेहद ही निर्णायक। हालांकि अभी तक कोरोना कम्युनिटी स्टेज में नहीं पहुंचा है, अभी है सिंगल सोर्स स्टेज पर। 25 फरवरी को दिल्ली में हुई हिंसा की चार्जशीट हुई दायर। चार्जशीट में बेहद ही चौंकाने वाली बात आई सामने। व्हाट्सएप पर हुई थी हिंसा की साजिश। जाफराबाद से शुरू हुई थी दिल्ली में हिंसा। 15 लोगों के खिलाफ दायर की गई चार्जशीट। इस मामले में पिंजरा तोड़ ग्रुप की 2 महिलाओं को भी किया गया गिरफ्तार। अब दिल्ली से अमृतसर जाने वालों के लिए आई बड़ी खबर। केवल 4 घंटे में हो सकेगा सफर पूरा। दिल्ली से अमृतसर जाने के लिए बनाया जा रहा है एक्सप्रेसवे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दी जानकारी। एक्सप्रेसवे पर किया जाएगा 25,000 करोड़ रुपए खर्च। गुजरात में भी कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। एक दिन में आए 415 कोरोना संक्रमण के नए मामले, तो वहीं 29 लोगों की हो गई मौत। गुजरात में अब तक 17,632 केस थे, लेकिन खुशी की बात है कि अब तक ठीक हो चुके हैं 11,894 लोग, तो वहीं 4,646 एक्टिव केस बाकी। करीब 1,092 लोगों की हो चुकी है मौत। लॉकडाउन के बाद भी फिल्मी सितारे समय बिताने के लिए कर रहे हैं अलग अलग उपाय। सलमान संग जैकलीन फर्नांडिस ने की साइकिलिंग। दोनों की साइकिलिंग करते हुए वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। बता दें कि लॉकडाउन के कारण अपनी फैमिली के साथ पनवेल के फार्म हाउस में रह रहे हैं सलमान, और साथ ही जैकलीन भी उनके साथ ही रह रही हैं।
यूपी के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की गिरफ्तारी के बाद यूपी सरकार को मिला अल्टीमेटम। 48 घंटे में लल्लू को किया जाए रिहा, नहीं तो कांग्रेस करेगी सड़क पर प्रदर्शन। गरीब मजदूरों की मदद करने के लिए सरकार ने फर्जी मुकदमा लगाकर किया गिरफ्तार। यहां तक कि विशेष अदालत ने खारिज की जमानत की याचिका। दिल्ली हिंसा का मुख्य अपराधी ताहिर हुसैन के खिलाफ दायर चार्जशीट में उसे ही मास्टरमाइंड करार दिया गया। ताहिर हुसैन ने दंगे कराने के लिए करीब 1 करोड़ 30 लाख रुपए की थी फंडिंग। चार्जशीट में कहा गया कि सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों से खुद ताहिर ने की थी बात, जिसके बाद ही भड़क गया था दंगा। मनोज तिवारी ने दिल्ली के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद को कहा अलविदा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद मनोज तिवारी ने की थी इस्तीफा देने की मांग, लेकिन बीजेपी ने मांग को किया था नामंजूर। अब आदेश कुमार गुप्ता बने बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष। वेस्ट पटेल नगर के पार्षद हैं आदेश गुप्ता। वित्त मंत्रालय तक पहुंच गया है कोरोना का कहर। मंत्रालय में 4 कर्मचारी पाए गए कोरोना संक्रमित। रेवेन्यू विभाग के 4 कर्मचारी कोरोना संक्रमण का मामला सामने आने के बाद 4 अधिकारियों को किया गया क्वारंटीन। पूरे ऑफिस को किया गया सैनिटाइज। अब संक्रमित अधिकारियों के परिवार वालों का भी हो रहा है कोरोना टेस्ट। गुजरात और महाराष्ट्र में आने वाले चक्रवाती तूफान निसर्ग को लेकर बने हालातों का जायजा लिया। प्रधानमंत्री ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से की बात। पीएम मोदी ने हर संभव मदद करने का दिया आश्वासन। जनता से की अपील, जितनी हो सके सावधानी बरतें। मैं सबकी कुशलता की कामना करता हूँ। लॉकडाउन में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार का ताज मारुति से छीना। हुंडई क्रेटा ने छीना बेस्ट सेलिंग का ताज। लॉकडाउन सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बनी क्रेटा। हालांकि टॉप 5 में अभी भी शामिल है मारुति की 3 कारें। मई 2020 में क्रेटा की 3212 यूनिट की है सेलिंग। क्रेटा की शुरुआती कीमत है 10 लाख। चीनी टेक कंपनी Xiaomi ने भारतीय मार्केट में Redmi एयरबस्ट S किया लॉन्च। 1700 रुपए है कीमत। लाइट एयरबस्ट के साथ मैट फिनिश भी है। रेड इंडिकेटर्स के साथ ये कस्टमर को बेहद कर रहा है आकर्षित। साथ ही अच्छी ग्रिप होने के कारण किसी भी हाल में ये कान से नहीं गिरेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सिनेमा घरों को खोलने को लेकर दिया बड़ा बयान। 8 जून के बाद अनलॉक 1 के शुरू होने के बाद खुल सकते हैं सिनेमा घर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एसोसिएशन ऑफ फिल्म प्रोड्यूसर्स, सिनेमा एग्जिबिटर्स एंड फिल्म इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों को दी जानकारी। अमेरिका में अश्वेत व्यक्ति जॉर्ज फ्लॉयड की मौत पर दिए गए बॉलीवुड स्टार्स के ट्वीट पर भड़की फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत बोली, पालघर में भीड़ का साधुओं को मार देने पर क्यों चुप थे लोग। जो हमारे देश में घट रहा है या फिर पर्यावरण के लिए काम करने वालों के लिए बॉलीवुड में कोई सम्मान नहीं होता। कोरोना के कारण बंद हो जाएगी एमएसएमई सेक्टर। सर्वे के मुताबिक 30 से 35% एमएसएमई सेक्टर को हो जाएंगे बंद। ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर्स ऑर्गेनाइजेशन ने किया है सर्वे। स्वरोजगार करने वाले कारोबारियों ने कहा कि दोबारा से कारोबार खड़ा करना बहुत मुश्किल। केवल कोरोना ही नहीं, नोटबंदी और जीएसटी भी है जिम्मेदार। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सेविंग अकाउंट में ब्याज दरों में की 0.5% की कटौती। बचत खाते पर मिलेंगे अब से 2.70% का ब्याज। 31 मई से ही लागू की जा चुकी है नई ब्याज दर। लगभग सभी स्कीमों की ब्याज दरों में की गई है। आज है पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज वसीम अकरम का 54वां जन्मदिन। गली क्रिकेट से अचानक ही पाकिस्तानी टीम में खेलने का मिला था मौका। पाकिस्तान में रिकॉर्ड के बादशाह हैं अकरम। 19 साल के लंबे करियर में बनाए कई रिकॉर्ड। जावेद मियांदाद की वजह से शामिल हुए थे टीम में। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।